विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सुयाजू। राम जाहि बन राजु तजी, सोई सकल सुर काजू। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अर्थात वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुरबीने ठाडी पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। अर्थात देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विषम हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव सहित देव हित लागी। अर्थात श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब कार्य सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। तब देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पहुँची। ऊंच निवासु नीची करतूती, देखी न सकई पराग विभूति। अर्थात बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कबि मोरी। हरषि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। अर्थात परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के कई कर केरी। अजस पट पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अर्थात मंत्रा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि फेर कर चली गईं।